हेलो नमस्कार। और क्या हाल चाल मेरे प्रिय विद्यार्थियों। हाल चाल बहुत बढ़िया होगा। क्लास 12th वालों बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है द सक्सेस जोन ऑनलाइन क्लासेस एंड ओएसपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपको बता दूं कि हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर पढ़ रहे थे, वैद्युत विभव चैप्टर। जी हाँ, मैं आपकी प्लेलिस्ट देख रहा हूँ। मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लास्ट पढ़ाया था कि जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, ये सारी चीज़ें आपकी हुई थी। अच्छा बच्चे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वैद्युत विभव के बारे में आपको मालूम हुआ, क्या मालूम हुआ कि अनंत से एक कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही हमारा कार्य क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, वैद्युत विभव होता है। तो आज हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक डेराइव है, बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। और डेरिवेशन का थीम क्या है कि किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी निश्चित दूरी पर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होता है तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना जनरेट होता है, हमें ये कैलकुलेट करना है क्लियर। जैसे सपोज मैं एक इलेक्ट्रिक चार्ज हूँ, अगर मैं एक इलेक्ट्रिक चार्ज हूँ तो मैं अपना वोल्टेज बनाऊंगा, बिकॉज इफ आई एम अ इलेक्ट्रिक चार्ज देन माई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज रिप्रेजेंट टू आउटवर्ड बिकॉज आई एम अ पॉजिटिव चार्ज। सो अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पर एक आवेश हूँ तो मैं अपना वोल्टेज कुछ डिस्टेंस पे बनाऊंगा, तो वो वोल्टेज मैं कितना बनाऊंगा, या सराउंडिंग बनाऊंगा तो वो वोल्टेज मैं कितना बनाऊंगा, वो चीज़ हम लोग चल रहे हैं कैलकुलेट करने। यानी एक सिंगल चार्ज कितना वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकता है अपने इर्द गिर्द या अपने डिस्टेंस से कुछ आगे, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको क्लास 10th का वही बेसिक पुराना वाला डेफिनेशन, क्या, अनंत से। तो अनंत मतलब क्या होता है मक्कार विद्यार्थियों, इन्फिनाइट लेटा हुआ 8, यानी अनंत से क्या, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो काम हमें करना पड़ता है। जाहिर सी बात है, आपकी मम्मी ने कहा बेटा जाओ जरा मार्केट से सब्जी ले आओ, तो क्या आप काम नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। आपके पापा ने कहा जाओ 2 बोरा शहादा काट लो व्यापार से, जाओ वो काट के लेके वो काम करबो कि नहीं करबो? वही मेर अगर एक सिंगल पार्टिकल, एक सिंगल चार्ज आपका ट्रेवल करता है देन चार्ज मस्ट हैव टू वर्क डन। तो वही हम लोग चल रहे हैं करने कि हमारे पास वही एक डेफिनेशन था, क्या कि अपने आवेश को हम लोग कहाँ से कहाँ लेके आते थे, अनंत से, अनंत से वैद्युत क्षेत्र, अनंत से वैद्युत क्षेत्र, अनंत से वैद्युत क्षेत्र। ये बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है बेचारा, कुछ दूर तक ही तो वैद्युत क्षेत्र बना पाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा बाहर, लेकिन कुछ दूर तक ही तो बना पाएगा। ये प्यारा सा पॉजिटिव चार्ज है, इसने r डिस्टेंस पर बिंदु A पर, r डिस्टेंस पर, को सत्यम r डिस्टेंस पर बिंदु A पर क्या बना रहा है बेटा, वो अपनी वैद्युत क्षेत्र बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। यानी कि अगर हमें वोल्टेज कैलकुलेट करना है, अगर हमें वोल्टेज कैलकुलेट करना है तो हमें अपने पॉइंट चार्ज को, हमें अपने पॉइंट चार्ज को कहां से कहां लाना होगा, अनंत से वैद्युत क्षेत्र, अनंत से वैद्युत क्षेत्र। और वैद्युत क्षेत्र की दूरी कितनी है, कितनी है, r है। यानी हमें अपने पार्टिकल को, हमें अपने चार्ज को, हमें अपने मूविंग चार्ज को इन्फिनाइट टू r डिस्टेंस पर, इन्फिनाइट टू r डिस्टेंस पर लेकर आना है। जब अपने पॉइंट चार्ज को हम इन्फिनाइट से r डिस्टेंस पर लेकर आएंगे तब हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक पॉइंट के या एक आवेश के कारण कितना वोल्टेज पैदा होता है, एक आवेश अधिकतम कितना वोल्टेज बना सकता है। ये हम लोग कब फाइंड करेंगे, जब अपने पार्टिकल को कहां से कहां लेकर आएंगे, अनंत से r, इन्फिनाइट से r, इन्फिनाइट से r। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है क्लियर। चलिए अब इसको समझने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको समझने के लिए हमने क्या किया कि मान लेते हैं हमारे पास कोई एक विद्युत आवेश है। इस पॉइंट को समझने के लिए हमने क्या किया बेटा, मान लेते हैं हमारे पास कोई एक विद्युत आवेश है। ये देखिए आपके सामने डायग्राम बना होगा, ये विद्युत आवेश है, यानी O पर Q रखा है। इस Q से R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट A है जहां पर हमें वैद्युत विभव निकालना है। अब यार वैद्युत विभव निकालने के लिए हमने क्या किया कि इसी O से X दूरी पर एक पॉइंट क्या लिया हमने,
बी लिया, एक पॉइंट क्या लिया हमने, बी लिया, और यहाँ पर क्या रखा, परीक्षण आवेश क्यू नॉट, परीक्षण आवेश क्या रखा, क्यू नॉट, टेस्टिंग चार्ज हमने क्यू नॉट रखा। अब जरा देखो ओ और बी के बीच कुछ बल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ओ से बी के बीच बल एफ लगेगा कि नहीं लगेगा, बताओ बेटा। एक चार्ज ये, एक चार्ज ये है, दो चार्ज एक दूसरे को देखेंगे, कौन सा नियम लगेगा, कूलाम का नियम, याद है कि नहीं है। कूलाम का नियम क्या था, F is equals to 1/4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square. So according to this theorem we have to write 1/4 pi epsilon naught के पहला चार्ज q है, दूसरा कितना है, q नॉट है। तो देखो ना क्या होगा, q इंटू क्यू नॉट, और डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का, x। बोलो यार कोई दिक्कत है क्या, नहीं। यानी अगर ये चार्ज इस चार्ज को देखेगा तो इतना फोर्स लगाएगा, या ये चार्ज इस चार्ज को देखेगा तो इतना फोर्स लगाएगा, न्यूटन है क्लियर। अच्छा भैया ये बताओ, सीधी सी बात है, जैसे हमने आपसे कहा कि ओम शिव पांडे से द सक्सेस जोन कोचिंग चले आओ, तो क्या करोगे, वहाँ से चलना शुरू करोगे, यहाँ पहुँच जाओगे। तो जो इतना सब आओगे ताम झाम सड़क के, चल के, दौड़ के, किसी ना किसी साधन से तो आप आओगे। तो वो जो बीच का फासला होता है वो हमारा क्या होता है, डिस्टेंस होता है कि नहीं होता, बोलो यार, दूरी तो होता है क्लियर। तो वो दूरी और ये बल, दिमाग लगाओ, अगर सहूर से आपने कक्षा 9 पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा W = F × D, यानी जहाँ पर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ होता है, जहां पर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ अपना रोल प्ले करता है, वहां पर रिजल्ट में क्या मिलता है, वर्क मिलता है। ये चार्ज बताओ, प्रतिकर्षण बल है, प्रतिकर्षण बल मतलब ये दोनों चार्ज हटना चाहते होंगे, भागना चाहते होंगे। क्यू नॉट मान लो हल्का है, भागेगा उधर, भाई ये तो भारी है ना, इधर रहेगा। प्रतिकर्षण यानी ये कतई इसकी तरफ नहीं आएगा तो क्यू नॉट भागेगा। जब क्यू नॉट भागेगा, लेकिन हमें तो डेफिनेशन पूरी करनी इलेक्ट्रिक विभव की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, क्या है, अनंत से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में। यानी अगर इस क्यू नॉट को किसी तरह इस आर के रडार में ले आया जाए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा। तो बात ये आती है यार कि इस क्यू नॉट को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अरे काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, काम। तो चलिए काम करते हैं हम लोग। तो क्या लिखेंगे कि क्यू नॉट को विद्युत क्षेत्र में लाने पर, अब देखो, अच्छा क्यू नॉट जाना कहाँ चाहता है, बाहर, प्रतिकर्षण पर, लेकिन मेरी मजबूरी है कि कहाँ लेके आना है, अंदर। हम जाना चाहते हैं बाहर, तुम लेके आना चाहते हो अंदर, तो मेरे विरोध में तो काम कर रहे हो यार, है कि नहीं, बताओ भाई। हम तुमको पढ़ाना चाहते हैं, तुम बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहते, तो एक दूसरे के विरोध में तो है। ये प्रतिकर्षण, ये चार्ज बोल रहा है हम बाहर जाएंगे, भागेंगे, लेकिन ये बोल रहा नहीं भाई अंदर आओ। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस होगा नेगेटिव तो हो जाएगा। तो क्यू नॉट को क्षेत्र में लाने पर दूरी कितनी होगी, माइनस का dx, बहुत छोटी दूरी है, प्रतिकर्षण है, आएगा तो है नहीं। आकर्षण में एक दूसरे के पास आते हैं, प्रतिकर्षण में भाग रहा था, जबरदस्ती खींच के लेके आ रहे हैं, दूरी क्या हो गई ये। चलिए तो कार्य निकालते हैं। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे दूरी, W बराबर। मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, अच्छा अपने दिमाग से पूछो, बल कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। दूरी कितनी है, माइनस का dx, है क्लियर। यहां तक आया, ये 20 अच्छी, एक बहुत छोटी दूरी तक आया। अगर इस पूरी दूरी के अंदर लेके आना है तो कहां से लाना पड़ेगा हमको, अनंत से आर के अंदर। याद ना, अभी कुछ देर पहले बताया था, डिस्कस किया था 2 मिनट, कि अगर पोटेंशियल निकालना है तो पॉइंट चार्ज को इन्फिनाइट से आर डिस्टेंस पर, तो इन्फिनाइट का डिस्टेंस यानी एक लिमिट क्या मिल गई, इन्फिनाइट मिल गई, और दूसरी लिमिट कहाँ तक लेके आना है, आर तक लेके आना है। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि आवेश क्यू नॉट को अनंत से आर दूरी तक
लाने में कुल कार्य। तो मेरे प्यारे बच्चों, मक्कार बच्चों, कुल कार्य के लिए क्या कर देंगे? समाकलन। तो W बराबर इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से लेकर कहाँ तक? R तक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, और माइनस का क्या आ गया? ये dx आ गया। चलो अब देखो भैया, W बराबर इस पूरे को अगर आप सॉल्व करोगे तो सब कुछ x देखो, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, वेरिएबल x, बाकी सबको बाहर करो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट बाहर, इंटीग्रेशन केवल किसका हो जाएगा? इनफाइनाइट से लेकर r तक, माइनस भी बाहर कर लो यार, और ये क्या आएगा? dx अपॉन एक्स स्क्वायर। है क्लियर? इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा? W बराबर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट। भैया देखो, इसका इंटीग्रेशन इसको ऊपर ले जाओ, जिसको इसको नहीं आता, जिसको इसको इंटीग्रेशन नहीं आता था, यहाँ देखो रफ में बता रहा हूँ इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। इसको जब ऊपर ले जाओगे तो बनेगा एक्स की पावर माइनस 2 dx। अब इसका एक्स की पावर एन से करो इंटीग्रेशन, तो एक्स की पावर एन का इंटीग्रल मैंने आपको क्या पढ़ा रखा है? एक्स टू द पावर n+1 अपॉन n+1। जब इसको सॉल्व करोगे तो एक्स की पावर -1 अपॉन क्या आएगा? -1 फाइनली क्या आएगा? -1 अपॉन एक्स। यानी इस पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा? -1 अपॉन एक्स, और लिमिट क्या चलेगी? इनफाइनाइट से r। है क्लियर? ये माइनस यहाँ आएगा, क्या बना देगा? प्लस। तो W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट, और यहाँ क्या आएगा? 1/x, और लिमिट क्या आएगी? इनफाइनाइट से r। अच्छा, लिमिट रखने का क्या मेथड है? लिमिट रखने का मेथड क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो वी हैव टू राइट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट, एंड फाइनली ये 1/r माइनस 1/, इनफाइनाइट। मैथमेटिक्स की अगर थोड़ी सी नॉलेज है आपको, सो आप जानते होंगे 1/इनफाइनाइट हमारा 0 हो जाएगा, और ये पूरी क्वेश्चन आपकी क्या बन के आएगी? सत्यम देखो, स्क्रीन आ रही है यहाँ पे, तो यहाँ से क्या बन के आएगा? W इज इक्वल टू आपका बन के आएगा। चलिए अच्छा, स्क्रीन इधर नहीं आ रही है तो थोड़ा मैं इधर आपको करके बता रहा हूँ डायग्राम। बहुत से लोगों ने इसे फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना सा जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा, यहाँ तक समझने सबको आ गया ना कैसे ऐसे करना है भाई। F आपने निकाल लिया, W F इंटू डी, मतलब फोर्स इंटू डिस्टेंस आपके पास -dx। सारी वैल्यू आप यहाँ पुट कीजिए, केवल इंटीग्रेशन करिए। तो फाइनली यहाँ से W इज इक्वल टू क्या बनेगा? बनेगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन r। चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं भी आ रहा है स्क्रीन पे तो आप समझने की कोशिश करिए क्या आ रहेगा। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं पूरे को तो देखिए क्या बनेगा? W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट, और अपॉन में क्या आएगा? ये r। तो ये हमारे पास क्या आ गया? वर्क डन आ गया, W आ गया। अब यार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की परिभाषा क्या होती है? अगर आप देखिए फटाक से, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की परिभाषा क्या होती है? इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, छाप लिया होगा आपने। चलिए देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की परिभाषा क्या होती है? वैद्युत विभव की परिभाषा। वैद्युत विभव V बराबर W अपॉन क्यू नॉट, क्योंकि परीक्षण आवेश क्यू नॉट को तो लेके आ रहे हैं। तो V इज इक्वल टू, मेरे लाचार विद्यार्थियों वैल्यू पुट करो, W की वैल्यू पुट करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन r, और नीचे क्या है? ये क्यू नॉट, ये क्यू नॉट निपट गया। तो V इज इक्वल टू कितना बचेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन r, और इसका मात्रक क्या होता है भैया? वोल्ट। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट, या फिर जूल पर कूलम। आउट गेटिंग माय पॉइंट? सो हमने पूरे का इंटीग्रेशन किया है, W को फाइंड किया है, V इज इक्वल टू W बाई क्यू नॉट था, इस W को उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट किया है, क्यू नॉट से क्यू नॉट को कैंसिल किया है, इक्वेशन आ गई है V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन r स्क्वायर। इसका यूनिट क्या होगा? वोल्ट। वी कैन रिप्लेस वोल्ट
थ्रू जूल पर कूलम। और गेट माई पॉइंट। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आया होगा। जिस बच्चे को जहाँ भी प्रॉब्लम आती है वो मेरे व्हाट्सअप नंबर 7007725756 पे मुझे व्हाट्सअप कर सकता है, या मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकता है। आपकी जो भी व्यक्तिगत समस्या है आप मुझे वो फटाफट बताएं और मैं उसका फटाफट आपको सलूशन दूं। नोट्स बनाते रहें, अपनी पढ़ाई को कैरी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।